अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शाहरुख गोरखपुर बर्ड सोसाइटी से और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शाहरुख बर्ड लवर। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो लव्बर्ड की कॉलोनी में बॉक्स लगाएं या मटकी लगाएं, दोनों में से कौन सी चीज़ बेहतर होती है उस चीज़ पे है। तो बहुत से दोस्त मेरे कंफ्यूज रहते हैं कि कॉलोनी में मटकी लगाई जाए या बॉक्स लगाया जाए, बेस्ट कौन सा है। तो वही चीज़ मैं थोड़ी सी क्लियर करने वाला हूँ और इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा कि बेस्ट कौन सा है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ मटकी भी रखी हुई है और बॉक्स भी रखा हुआ है। बॉक्स जो है दोस्तों दोनों लब्बड़ का है, एक लेटे रुख का है, एक खड़े रुख का है। दोनों का अलग अलग यूज़ है, मैं आपको दोनों का बताता हूँ। तो कॉलोनी में मैं सीधे ये बता देता हूँ पहले कि जो बेस्ट होता है वो खड़े रुख का बॉक्स होता है। और क्यों बेस्ट होता है ये मैं आपको बताता हूँ। पहले आप मेरे बॉक्स की साइज़ जान लीजिए। इसकी बॉक्स की साइज़ जो है वो आपकी नीचे से 8 इंची बाई 8 इंची है और हाइट जो है उसकी 11 इंची है। तो बॉक्स बेस्ट क्यों होता है खड़े रुख का ये मैं आपको बताऊं। कॉलोनी में होता क्या है, जब लवबर्ड ब्रीड करते हैं उनके बच्चे जब निकलते हैं तो वो बहुत से बच्चे जो है वक्त से पहले बॉक्स से या मटकी से बाहर आ जाते हैं और कॉलोनी में नीचे गिर जाते हैं। और दूसरी लवबर्ड जब किसी के बच्चे बाहर आते हैं तो वो सारे मिल के उसको मारने में लग जाते हैं और इतना मारते हैं, वो नोच डालते हैं कि उनको खून आने लगता है और वो मर जाते हैं लास्ट में। तो वहाँ आपका जो है काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो अगर आप खड़े लुक का बॉक्स लगाएंगे उसमें तो आप ये नुकसान से बच सकते हैं, क्योंकि जब बॉक्स की हाइट ज़्यादा होगी तो बच्चे जब जब तक पूरी तरीके से तैयार नहीं हो जाते हैं, खुद ब खुद उड़ने नहीं लगते हैं, फ्लाइंग नहीं करने लगते हैं, तब तक वो बाहर नहीं आते हैं। और आप देख सकते हैं मटकी जो होती है वो काफ़ी नीची होती है और जगह ऐसी होती है कि अगर बच्चा 1 से 2 बार कोशिश करे अपने से तो वो बाहर आके गिर जाएगा। तो ये जो है प्रॉब्लम आती है, इस वजह से कॉलोनी में जो है खड़े रुख का बॉक्स लगाना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज़, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मटकी ख़राब होती है या छोटा नेक्स्ट बॉक्स ख़राब होता है। देखिए मैंने दोनों रखा हुआ है और दोनों में जो है ब्रीड करते हैं। ऐसा नहीं है कि मटकी में नहीं करेंगे या लेटे रुख के बॉक्स में नहीं करेंगे। दोनों में आपके अच्छे ब्रीड करेंगे, लेकिन जो कॉलोनी में अगर लगाना है तो कॉलोनी में आपको खड़े रुख का बॉक्स लगाना है। और दूसरा वाला जो आप ने देखा है, जो बॉक्स मैंने रखा हुआ है सामने, उसका क्या है कि उसको आप कहीं भी लगा सकते हैं, सेपरेट वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सेपरेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है दोस्तों। सेपरेट में आप लेटे रुख का बॉक्स भी लगा सकते हैं, ये मटकी भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो एक पेयर रहेगा तो बच्चे अगर बाहर भी आ जाते हैं तो अपने बच्चों को मारेंगे नहीं, और बाहर भी आ जाते हैं तो उनको फीड वीड कराते रहते हैं, तो किसी चीज़ का कोई रिस्क नहीं होता है। तो आप सेपरेट में लेटे रुख का भी बॉक्स लगा सकते हैं और मटकी भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये फ़ायदा होता है कॉलोनी में बॉक्स लगाने का और इसी की वजह से बॉक्स को बेस्ट माना गया है कॉलोनी में। तो आप भी अगर लवबर्ड ब्रीड कराने वाले हैं या करा रहे हैं तो कॉलोनी में मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप बॉक्स बनवा लें खड़े रुख का और बॉक्स ही दें। ठीक है, बाकी सेपरेट में आप जो चाहे लगा सकते हैं, मटकी लगा सकते हैं, लेटे रुख का लगा सकते हैं या खड़े रुख का भी लगा सकते हैं। सेपरेट में कोई मसला नहीं होता है, आप कुछ भी दे सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों ये जो मेरा टॉपिक था इस पे था कि काफ़ी लोगों को समझ में आ जाए कि बड़े बॉक्स क्यों बनवाते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के दिमाग में ये चलता है कि लवबर्ड तो बहुत छोटी बर्ड है, लेकिन उसके लिए इतना बड़ा बॉक्स बनवाना क्या मतलब है, क्यों इतने पैसे लोग खर्च करते हैं। तो यही वजह होती है दोस्तों कि लोग क्यों जो है खड़े रुख का बॉक्स बनवाते हैं, बड़ा बॉक्स बनवाते हैं इस छोटी सी बर्ड्स के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग को ये चीज़ें समझ में आ गई होगी जो मैं समझाना चाह रहा था। और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो जब बॉक्स अभी लगाऊंगा 2-4 दिन में, तो मैं आपको बिल्कुल इसकी नेक्स्ट वीडियो भी दूंगा इंशाल्लाह। और उसके बाद मैं एक वीडियो इसके नेस्टिंग मटेरियल पे भी दूंगा कि नेस्टिंग मटेरियल आपको कौन सा लगाना है। तो ये वीडियो दोस्तों यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों खुदा हाफिज़।